हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रेलवे टेक्नीशियन सावन। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है रेलवे में एक नौकरी पाने का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो खास तौर पे ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आइए देखते हैं, हम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आखिर रेलवे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में आखिर क्या योग्यता होनी चाहिए, जो एएलपी का फॉर्म भरते हैं उनके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्नीशियन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, जैसे जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, इन सब के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिएगा। आखिर में हम आपको बताएंगे कि 10th 12th और आईटीआई के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होने वाली है। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी रेलवे की सबसे लोकप्रिय वैकेंसी है, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें आती हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन कौन सी पोस्ट होती है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्टें होती है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में विभाजित किया जाता है, जिसमें अपना एक डिपार्टमेंट आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आती है वो अपने ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की आती है। और उसकी दूसरी पोस्ट है अपने असिस्टेंट ब्रिज, तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट पी वे। ये चार प्रकार की जो पोस्ट है आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। दूसरा डिपार्टमेंट आता है अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी चार तरह की पोस्टें आती है आपके, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट टीएल ट्रेन लाइट और एसी, असिस्टेंट लोकोसेट, इलेक्ट्रिकल के लोकोसेट में आपको काम करने का मौका मिलेगा, और असिस्टेंट असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ये चार प्रकार की पोस्टें जो आती है आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती है। अगला आता है अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल जो डीजल सेट है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और असिस्टेंट वर्कशॉप। ये तीनों जो पोस्ट हैं आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अपने पॉइंट्समैन की पोस्ट आती है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। और एसएनटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एसएनटी की पोस्ट आती है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट आती है। यह सभी पोस्टें अपने रेलवे ग्रुप डी में आती है। यह सभी पोस्टें रेलवे ग्रुप डी जो कि 10th पास वाले कैंडिडेट्स के लिए निकाली जाती है, और इसमें 10th पास वाले और बाकी जो लोग ऊपर वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि रेलवे की सबसे पॉपुलर पोस्ट है और सबसे हार्ड वर्किंग जॉब है। तो इसके लिए आखिर क्या योग्यता चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपके पास या तो आईटीआई होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से आपके पास एक भी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एलपी जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई से लगने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको पहले ही महीने से लगभग 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिलने लग जाती है। आईटीआई के बेस पे रेलवे एलपी को जो सैलरी देती है, उसके मुकाबले कोई सा भी डिपार्टमेंट आपको इतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई आपके पास होना चाहिए। आप मतलब इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, आपके किसी भी अगर ट्रेड में जो भी वैकेंसी आती है उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्ट एसएनटी डिपार्टमेंट में जो कि लेवल 5 ग्रेड 1 के लिए निकाली जाती है, उसमें कुछ डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले भी एलिजिबल रहते हैं। तो वो लोग भी इसका आवेदन कर सकते हैं कुछ पोस्टों के लिए, लेकिन वो पोस्टें मतलब ग्रेड 3 के मुकाबले बहुत कम आती है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक या अन्य संबंधित ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है। तो रेलवे में जूनियर इंजीनियर की लेवल 6 की वैकेंसी आती है, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, जिसमें बीई या बीटेक, या अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो पद आते हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सामान्यतः जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर और सीसीटीसी की पोस्ट जिनके लिए भर्ती करवाते हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के पद पर। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन वालों के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें कुछ आपके लेवल 6 की पोस्टें होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पोस्टें होती है वो स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट।
तो अगर आरपीएफ की हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके पास 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आती है, उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर रखी है, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह अगर कुछ भी कर रखा है और आप रेलवे में आना चाहते हैं, तो रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ करके कुछ इन पदों के लिए वैकेंसी आती है, जिसमें नर्सिंग, फार्मेसी, जीएनएम वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आसान भाषा में समझा जाए, अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप 12th पास है तो आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के पोस्टों पर आवेदन कर सकते हैं। आपने आईटीआई कर रखी है तो आप एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलपी टेक्नीशियन के कुछ पदों के लिए और जेई के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट है वो एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाली जो वैकेंसी आती है उसके लिए आवेदन कर सकते हो, आरपीएफ एसआई के लिए, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है वो एलपी के लिए, जेई के लिए और टेक्नीशियन की जो कुछ पोस्टें आती हैं ग्रेड 1 की, उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी नोटिफिकेशन पर या किसी भी पोस्ट के लिए जब आवेदन करने जाए तो उसके पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ पोस्टों में एज लिमिट, मेडिकल स्टैंडर्ड और ट्रेड जो रिक्वायरमेंट है वो कभी कभी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आप रेलवे की किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी या आरपीएफ, किस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।